नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्लियर माइंड्स ब्राइट फ्यूचर्स, जहाँ हम स्कूल के स्टूडेंट्स की आवाज़ से जाते हैं उत्तर, जिनके पास है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में सबको पता है लेकिन सब चुप रहते हैं, ड्रग्स। लेकिन अगर हम चुप रहें तो समस्या बढ़ेगी। शिमला में हम स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए जो काम हो रहा है, उनमें से कुछ लोग हैं जो सच में फर्क ला रहे हैं। उनमें से एक है मिस ज्योति राणा, HAS ऑफ शिमला, जिन्होंने ये शहर सिर्फ रूल नहीं किया बल्कि समझा भी। वेलकम मैम, वी आर सो हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर। मैम, आपने अपना काफी टाइम यहाँ शिमला में ही बिताया। जब आप स्टूडेंट थे तो तब भी क्या आपको गलत चीजों का प्रेशर होता था? मैं स्टूडेंट लाइफ में शिमला में नहीं रही, बाहर रही हूँ। स्कूलिंग हिमाचल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और फिर कॉलेज चंडीगढ़ से किया। गलत चीज़ें और गलत तरह की कंपनी हमेशा से रहती। यस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के प्रभाव में आते हो या नहीं। तो आप अगर आज की जनरेशन की बात करते हैं तो मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ स्टूडेंट्स की, बच्चों की, और इसी इशू से रिलेटेड जो ड्रग प्रॉब्लम है। तो मेरा उनसे यही पूछना रहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि जानते हुए कि भी ये गलत है। तो गलत चीज़ें तो हमेशा से थी, बट इट्स योर चॉइस, यू मेक दैट चॉइस। और मैम, अगर उस समय आपने कोई गलती नहीं की तो किस वजह से? फैमिली, फ्रेंड्स या कुछ और? इसमें सभी चीज़ें कलेक्टिवली काम करती हैं, नॉट ओनली वन फैक्टर। फैमिली का इसमें रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फैमिली से ही हमें वो वार्मथ मिलती है, सबसे पहले वैल्यूज़ मिलती हैं। और फैमिली का मैं कहूँगी कि जो बच्चों पे प्रेशर आता है अनफेयर कंपैरिजंस के रूप में, कि फलां के बच्चे ने ऐसा कर लिया, तुम भी करो। नीट, JEE, UPSC, क्लैट, इसको इतना बड़ा वो प्रेशर बना दिया जाता है, जबकि हो सकता है बच्चे की उसमें लाइकिंग भी ना हो, वो कुछ और करना चाहता। तो लेट द चाइल्ड डिसाइड। और हर बच्चे में इतनी समझ होती है, उसे मालूम होता है उसको किस चीज़ में खुशी होती है, किसी गलत चीज़ में नहीं, मतलब करियर चॉइस में। एक ये मेरे ऊपर कभी फैमिली प्रेशर नहीं था, मुझे चॉइस दी गई थी कि मैं जो करना चाहूँ वही करूँ। मैं पहले एक मॉडल थी, जहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट चली गई फ्रेंड्स के कहने पे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स का था कि तुम्हें जो करना है उसमें अपना एक्सेल करो। सिविल सर्विसेज भी मैंने जॉइन किया अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि तुम इन सर्विसेज में आओ। फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आपको एक तरह से जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा तो कंपनी का, तभी कहते हैं ना, चूज अ कंपनी वाइजली। तो कई बार फ्रेंड्स ही कहेंगे कि नहीं देखो, इसमें बहुत अच्छा मजा आता है, इसमें स्टाइल है, एंड आई ऑलवेज से कि देयर इज नो स्टाइल इन ड्रग्स, इट इज ओनली डिस्ट्रक्शन। सो बाकी, और क्या आपका क्वेश्चन था? यस मैम। मैम, आज आप HAS हैं, सो मैम, जब आपके पास कोई ड्रग रिलेटेड केस आता है तो सबसे ज्यादा पेनफुल चीज क्या होती है देखने के लिए? फिर जब मैं STM भी थी, आज मैं अगर ADM हूँ, और हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे ड्रग ओवरडोज से बहुत डेथ्स हो रही हैं, कुछ सुसाइड्स कर रहे हैं, कुछ घरों से घर में सामान उठाकर उसे बेचकर अपनी ड्रग्स की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। दुख से ज़्यादा कंसर्न होता है कि किस दिशा में जा रहे हैं, जानते हुए कि ये चीज़ सही नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं कहती हूँ, अगर आप घर की किसी वजह से परेशान हो, चाहे घर की किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से परेशान हो, किसी कंपनी में भी आपको बोला जा रहा है कि ऐसा करने में बहुत मज़ा है, ये मज़ा नहीं सज़ा है, लेकिन फाइनली डिसीजन तो आपका है ना। डोंट मेक दैट डिसीजन, नो, डोंट मेक दैट चॉइस टू गेट इनटू इट। कई बार आपको गलती से कुछ लोग धोखे से भी ऐसी चीज़ों के आदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी लगे कि आपको कुछ चीज़ गलत खिला दी गई है या गलत दे दी गई है, जस्ट डोंट गेट इनटू इट, रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। और मैम, उसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल पेरेंट्स का होता है या टीचर्स का? सबसे क्रिटिकल रोल इंडिविजुअल का खुद है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि फाइनली इट्स द इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लाइफ, यस। है ना। और एक सर्टन एज के बाद, स्पेशली आजकल जैसे मैं देख रही हूँ 7th 8th 9th के इस एज के बच्चे इसके चंगुल में फंस रहे हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, बड़ी एज के लोग भी। तो इस पे फाइनली मैं वही कहूंगी कि प्रभाव चाहे किसी चीज का भी हो, फाइनल डिसीजन तो आपका होता है। अगर कोई सोच ले कि उसे नहीं पढ़ना है इस चीज में, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। सो मैम, अगर आप शिमला के स्टूडेंट्स के लिए कोई एक लाइन बोलना चाहे जो उनके दिमाग में बैठ जाए तो क्या होती है? सबसे स्ट्राइक करने वाली लाइन तो से नो टू ड्रग्स ही है।
बट मेरा कहना ये है कि ये नशा नहीं नाश है, ये मज़ा नहीं सज़ा है। यस। और मैम अगर कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे ये लग रहा है कि उसका कोई दोस्त ड्रग्स ले रहा है, फिर आप उसके लिए क्या कहना चाहें? तो उसे सबसे पहले तो इस चीज़ को उसके पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ना मालूम ही नहीं होता। यस। पेरेंट्स को बताओ, उसके टीचर्स को ज़रूर बताओ, और साथ ही उसे एडवाइस अगर आप करोगे तो हो सकता है वो आपकी बात ना माने, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को ज़रूर बताओ कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी वो कई बार डिनायल में जीते हैं। हम कई बार कई पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि आपका बच्चा गलत संगत में और ड्रग्स में पड़ रहा है, तो दे ऑलवेज से कि नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। फर्स्ट दे हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा उनके बच्चे के साथ भी हो रहा है, सो ओनली देन दे विल बी एबल टू हेल्प। और इस चीज़ को एक बीमारी की तरह नहीं, एक प्रॉब्लम की तरह देखो। उनको लगता है कि नहीं ये तो छुपाने वाली चीज़ है। नो, इट्स नॉट। जस्ट टॉक अबाउट इट, बच्चे से बात करो, और उसके लिए जो थेरेपी या जो काउंसलिंग आपको लगता है ठीक है और उसे इस चीज़ से निकालना है, तो उसमें उस बच्चे की इंडिविजुअल विल और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, ओवरऑल सोसाइटी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी वी हैव टू डील विद इट एज अ चैलेंज, नॉट दैट कि इससे भाग के हम सोच लें कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो है नहीं। तो दिस इज़ नॉट द वे। मैम हम आईवी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने ड्रग अवेयरनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। जैसे हमने एक अवेयरनेस सॉन्ग भी लॉन्च किया है, और आप जैसे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हमने एक पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू की है। दैट्स वेरी नाइस। आपके एफर्ट बहुत अप्रिशिएबल है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे आपने भी कहा कि अगर आपको पता लगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जब भी पता लगे कि कोई इस प्रॉब्लम में फंस रहा है, तो उसकी टाइमली हेल्प करो, रिपोर्ट करो, एंड आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। यस। थैंक मैम इसके अलावा एज रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स एंड सिटीजन ऑफ शिमला, आप हमें क्या कहना चाहेंगे ताकि ये प्रॉब्लम रूट लेवल तक एड्रेस हो सके? ये देखिए, इस चीज़ के हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई वो चिट्टा या ड्रग्स का सप्लायर पकड़ा गया, ऐसा जब तक किसी चीज़ की डिमांड खत्म नहीं होगी, तो लोग कहीं ना कहीं से सप्लाई ढूंढ लेते हैं। सबसे इस डिमांड को खत्म करना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की चाहत ही ना हो किसी को कि गलत है ये चीज़। मैम लीडरशिप का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को सुनने की स्पेस चाहिए होती है। क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में भी ये सुनने की स्पेस होनी चाहिए? हर जगह सुनने की स्पेस होनी चाहिए, एंड लीडरशिप इज़ एक्चुअली नॉट पोजीशन, लीडरशिप इज़ एन एटीट्यूड। लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी पोजीशन पे बैठने की वजह से नहीं आती, वो आप में इनहेरेंट होती हैं। एंड लीडर इज़ अ पर्सन हु डज नॉट क्रिएट मोर फॉलोअर्स, लीडर इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। तो आप किसी और को स्ट्रेंथन करेंगे तो आप खुद और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और मैम अगर हम स्टूडेंट्स को शिमला के ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया जाए, एंटी ड्रग वॉरियर्स, तो आप उनके लिए क्या रोल देखते हैं? सबसे पहले वही कि इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, यस मैम। ऑब्जर्व करें कि कौन इस प्रवृत्ति में पड़ रहा है। अब मैं कई बार देखती हूँ कि कई पार्क्स में हम जैसे सफाई अभियान चलाने जाते हैं, दुनिया भर के वहाँ सिरिंजेस मिलेंगे, जले हुए चम्मच मिलेंगे। ये सारा इंडिकेशन है कि कितने लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, है ना। और मैं वही कहती हूँ, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं कि कौन इस चीज़ में शुरू में ही रोक दिया जाए, बिकॉज दिस थिंग हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। बाद में इसका इलाज कई बार बहुत मुश्किल होता है। सो यू नो, इसमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो उस प्रिवेंशन में वो एम्बेसडर्स हेल्प करें। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैम आप सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं, बल्कि आप एक एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा उसी तरह से चॉइस दी है कि बी हैप्पी इन लाइफ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने अपनी पूरी टीनेज निकाल दी। अब तो दे आर इन कॉलेजेस नाउ, तो वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़े। दोस्तों, गलती छुप भी जाए लेकिन उसका नुकसान कभी नहीं छुपता। वो नुकसान कभी हेल्थ में, कभी ट्रस्ट में, और कभी कभी पूरी लाइफ के रास्ते पर। शिमला हमारा घर है, सेफ्टी हम बनाएं। दिस वॉज क्लियर माइंड्स ब्राइट फ्यूचर्स। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ, नए गेस्ट के साथ, पर एक ही मिशन के साथ, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, नॉट विद फियर बट विद फैक्ट्स एंड लीडरशिप। जय हिंद, जय शिमला।
Our students are not just learning English, they are discovering their voice.